अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले नहीं हैं, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं किसी एलियन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बात हो रही है आपकी। जी हाँ, आपकी। क्या इस यूनिवर्स के बाहर भी आपकी और एक कॉपी मौजूद है, जो दिखने में बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन उस इंसान की जिंदगी आपकी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। अब ये सुनने में हमें किसी मूवी जैसा लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पॉसिबल हो सकता है। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है, आखिर कैसे? इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरीज इस पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या कहती है, क्या हमारी एक और कॉपी कहीं मौजूद हो सकती है, और क्या हम पैरेलल यूनिवर्स तक हमारी कॉपी के पास पहुंच सकते हैं। अब आगे आप जो जानने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा रहस्यमयी है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद पैरेलल यूनिवर्स सच हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स आखिर क्या है? पैरेलल यूनिवर्स का मतलब होता है समांतर विश्व, या फिर हमारे जैसे दिखने वाला दूसरा विश्व या जगत। हम सब सोचते हैं कि केवल एक ही विश्व मौजूद है, वही विश्व जिसमें हम सब लोग रहते हैं। पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा भी है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा विश्व अकेला नहीं है, बल्कि हमारे विश्व के अलावा और अनगिनत विश्व मौजूद है, और यही विचार पैरेलल यूनिवर्स कहलाता है। तो क्या हमारी रियलिटी केवल एक वर्जन है और बाकी के वर्जन कहीं और मौजूद हो सकते हैं? पैरेलल यूनिवर्स का विचार नया नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसे एक नई ताकत मिली है। साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी का स्टडी किया। इसमें कई मैथमेटिकल मॉडल्स एक ज्यादा यूनिवर्स की संभावना बताते थे, और यही से मल्टीवर्स थ्योरी का जन्म होता है। मल्टीवर्स का मतलब होता है मेनी यूनिवर्स, यानी कि बहुत सारे विश्व। इसका मतलब ये है कि हमारे विश्व जैसे और भी विश्व मौजूद हो सकते हैं। समुद्र में लाखों करोड़ों बुलबुले होते हैं, उसी तरह स्पेस में भी कई सारे विश्व मौजूद हो सकते हैं। तो क्या हमारा यूनिवर्स इन सारे बुलबुलों में से एक बुलबुला है? हम सब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। इस थ्योरी के अनुसार आज से करीब 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ था, और उसी महाविस्फोट में हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि बिग बैंग जैसी घटनाएं बार बार हो सकती है, और हर एक बार एक नया यूनिवर्स जन्म ले सकता है। अगर ये सब सच हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आज बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद हैं, और हम उनमें से केवल एक यूनिवर्स के निवासी हैं। अब यहाँ पे आके कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब यहाँ पे आके हम सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझते हैं। क्वांटम का अर्थ होता है सूक्ष्म या फिर छोटा। जब हम दुनिया को बहुत ही छोटे स्तर पर, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के स्तर पर देखते हैं, तो वहाँ पे जनरल फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। तब वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स के नियम लागू किए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स की इस छोटी सी दुनिया में रियलिटी बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आज आपने कॉफी पी, तो शायद दूसरी दुनिया में आपने चाय पी होगी। इस थ्योरी के अनुसार दोनों घटनाएं होना पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्स में। इसका मतलब ये है कि हर एक संभावना दूसरे यूनिवर्स में सच हो सकती है। अब यहाँ पे दिमाग में एक सवाल आता है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं क्या कोई और एक दुनिया बन जाती है?
अब हमारे दिमाग में सबसे दिलचस्प सवाल ये आता है कि अनगिनत यूनिवर्स हो सकते हैं, तो क्या हमारी और एक कॉपी हो सकती है? अगर एक यूनिवर्स में आप डॉक्टर हैं, तो दूसरे यूनिवर्स में आप इंजीनियर हो सकते हैं, तीसरे में साइंटिस्ट और चौथे में यूट्यूबर हो सकते हैं, और शायद किसी यूनिवर्स में अभी तक आपका जन्म ही ना हुआ हो। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मल्टीवर्स थ्योरी में यही सब कुछ बताया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। इन सब थ्योरीज में बताया गया है कि पैरेलल यूनिवर्स होना पॉसिबल है, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। साइंस ने अभी तक इसे प्रूफ नहीं किया है, लेकिन नकारा भी नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस यूनिवर्स को हम देख ही नहीं सकते, उसको हम साइंटिफिक थ्योरी कैसे मान लें? अगर पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी सच साबित होती है, तो रियलिटी के बारे में हमारी सोच ही बदल जाएगी। हम एक यूनिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि हम केवल एक वर्जन होंगे और हमारी लाखों कॉपीज अलग अलग यूनिवर्स में मौजूद होंगी। अब यहाँ पे और एक सवाल दिमाग में आता है, क्या हम ओरिजिनल हैं या फिर एक वर्जन? अब इससे भी आगे जाकर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या हम पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच सकते हैं? अगर आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हम इसका जवाब दें, तो इसका जवाब नहीं ऐसा ही आएगा। 100 साल पहले तक हमें मून मिशन भी इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन हमारे फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी निश्चित नहीं बता सकते। तो क्या पैरेलल यूनिवर्स सच हो सकता है? इसका ईमानदार जवाब है, हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार हमारी रियलिटी हमारी कल्पना से भी बड़ी हो सकती है। अब वो शॉकिंग फैक्ट जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरुआत में किया था। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स अनंत है। आपके जैसा इंसान कहीं न कहीं और मौजूद हो सकता है, और हो सकता है उस इंसान की जिंदगी आपकी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। अब आप सोचिए कि आपको आपके वर्जन से मिलने का मौका मिल जाए, तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।